आज की वीडियो में आपको हम प्रीवियस ईयर का हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हेमेटोलॉजी वाला क्वेश्चन होता है उसी में ब्लड बैंकिंग, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी सारे से क्वेश्चन आता है। जिस तरह का यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डिप्लोमा, एक मिनट, ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि ऊपर में देख लीजिए, लिखा है कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक टेक्निक, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी का ये क्वेश्चन है। इस तरह से ये इतने 3 पेजेस हैं। यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। इसी को अलग अलग करके हम दिखा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लॉन्ग, और हाँ ये दोनों ही करना कंपलसरी है। 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है। ये NIOS का है क्वेश्चन पेपर, DMLT का। इसमें 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग आता है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 75 होते हैं और पासिंग मार्क 40 होता है इसमें NIOS में। और ये 3 घंटे का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है और सबका मार्क्स दिया हुआ है। जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 है तो लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही करना है आपको। दोनों 10-10 नंबर का है तो टोटल 20 नंबर है। इसमें पहला वाला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाट आर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है वो आपको बताना है इसमें। और इसके अलावा बोन मैरो में किस तरह से प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी दिया हुआ है। एक तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो डायग्राम के साथ बताना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी बताना है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट के लिए ही होता है और पेनिया लगा दिया जाता है तो कम हो गया, मतलब प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाना। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है और 3 कॉजेज़ भी बताना है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस वजह से होता है, मतलब प्लेटलेट्स में कमी क्यों आती है। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको माइक्रोटोम दिया हुआ है। तो माइक्रोटोम ये पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हेमेटोलॉजी का है, प्लेटलेट्स ब्लड से रिलेटेड है। और दूसरा वाला जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी से है। माइक्रोटोम इसमें पूछा। माइक्रोटोम जो टिश्यू है उसको एग्जामिन करने के लिए जो जिसको काटा जाता है ना छोटे छोटे टुकड़े में, जो सेक्शनिंग किया जाता है स्लाइड बनाने के लिए, वो माइक्रोटोम हम पढ़ा चुके हैं। उसको जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ये सब पढ़ा चुके हैं। सारे का वीडियो है, आप देख सकते हैं, उससे आंसर आपका बन जाएगा। तो माइक्रोटोम बताना है कि माइक्रोटोम होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं और अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम कैसे होते हैं और माइक्रोटोम नाइफ को कैसे केयर किया जाता है। ये सारा टॉपिक हम का वीडियो बना चुके हैं। आप वहाँ पे हेमेटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। तो कितना है, 3, 4, 7 है। 3 से लेकर 9 तक है शॉर्ट नोट्स, यानी 7 क्वेश्चन है और हर एक 5 नंबर का है। तो 7 पंचे 35 नंबर आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हेमोग्लोबिन F है, यानी फिटल हेमोग्लोबिन के बारे में पूछा हुआ है। यानी फिटस यानी कि जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसके हेमोग्लोबिन के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है। उसके बाद ESR है, तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसका फुल फॉर्म है। इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, जाके देख सकते हैं क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग इन ब्लड बैंक में एंटीबॉडी का स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है वो बताना है। हेमोरेटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं वो बताना है। RH ब्लड ग्रुप क्या होता है वो बताना है। उसके बाद एमलोइड टिश्यू का कैसे डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, मतलब कैसे टिश्यू में एमलोइड को डिस्टिंग्विश मतलब कैसे देखा जाता है उसमें वो बताना। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो बताना है। फिर फ्रोज़न सेक्शन क्या होता है वो बताना है। इसमें से आपका जो है ये हेमेटोलॉजी का है, हेमोग्लोबिन F। ESR हेमेटोलॉजी का है, ब्लड बैंक का। एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग इन ब्लड बैंक हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक का है। और ये ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन भी हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक का है। RH ग्रुप भी हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक का है। और ये दोनों जो क्वेश्चन है एमोलॉइड टिश्यू और फ्रोजन सेक्शन, ये दोनों हिस्टोलॉजी यानी हिस्टोपैथोलॉजी का है। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहला दिया हुआ है कि इसमें हेमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे पीवी नहीं पीसीवी दिया हुआ है, आरबीसी दिया हुआ है, एमएससी, सीवी, आरडीडब्ल्यू, एमसीएच, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये सब इतना 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 रहेगा तो ये किस टाइप का एनीमिया है ये पूछ रहा है। तो किस टाइप का एनीमिया यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ये नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। इस पर भी हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद RDW का स्टैंड फॉर यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रेड सेल विड्थ होता है, तो इस पर भी वीडियो है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये तो मालूम ही है आपको। और द सेंट्रीफ्यूज जो होता है सेल को जो सेपरेट करने के लिए होता है मशीन, तो उसका ऑन होगा कि ऑफ होगा, तो ऑन होगा तभी सेपरेट करेगा, वही भराएगा यहाँ पे। और जेनोटाइप पूछा हुआ है ब्लड ग्रुप ए का, तो जेनोटाइप यानी कि जीन का जो कंपोजिशन होता है, जीन किस तरह का होता है अरेंजमेंट, ब्लड ग्रुप अगर ए है पर्सन का तो वो बताना है। तो यहाँ पे जीन कैसा होगा, आइए जीन हमेशा पेयर में होता है, ये हो जाएगा, या फिर IA IO, ये दोनों में से कोई एक जीन हो सकता है। और इसी IA IO को हम IA और स्मॉल i भी बोला जाता है। तो यही दो तरह का जीन हो सकता है किसी भी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप A है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है anti-A, anti-B, anti-D, और A सेल, B सेल, O सेल दिया हुआ है। ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग और ये रिवर्स ग्रुपिंग से दिया हुआ है। तो ब्लड ग्रुप का क्या होगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव होगा। आपको यहाँ पे रिवर्स ग्रुपिंग वाला ना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को देख करके आंसर बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एंटीबॉडी A भी नहीं है, B भी नहीं है और D भी नहीं है। जब तीनों ही एंटीबॉडी पेशेंट में प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कैसा ब्लड ग्रुप होगा, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि इन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन ड्यू टू ABO इनकम्प्लेबिलिटी DAT जो होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न सैंपल कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये बता सकते हैं। इसके बाद आइडियल थिकनेस टिश्यू का पूछा हुआ है, हिस्टोपैथोलॉजी से है। जो टिश्यू सेक्शन करते हैं तो कितना थिकनेस होना चाहिए, तो 3.5 mm होना चाहिए। फॉर्मेलिन बोला हुआ है कि फॉर्मेलिन में भी रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन, मतलब कि टिश्यू के सेक्शन से फॉर्मेलिन हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इसके बाद बोल रहा है कि मोस्ट कॉमनली एल्डिहाइड कौन सा यूज़ करेंगे फिक्सेशन के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी का है, ताकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो अगर हेमोफीलिया डिज़ीज़ अगर होगा तो ब्लीडिंग टाइम पर्सन का यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन का टाइम होता क्या है, तो 20 to 25 सेकेंड होता है, और कि नहीं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया माइनर पूछ रहा है, यहाँ पे वेट फिक्सेशन स्मेयर आर यूजुअली स्टेन बाय पेपर्निकुलर मेथड से होता है कि नहीं। निडल जो यूज़ किया जाता है FNAC में वो 22 to 27 गाउज वाला होता है, और DU वेरिएंट जो है वो स्टिमुलेट होगा एंटी डिफॉर्मेशन ऑफ RH नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे IgM एंटीबॉडी डू नॉट क्रॉस प्लासेंटा के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। प्रोजोन फेनोमेनन अकर्स व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी रेशियो इज ऑप्टिमल। और RPR जो है वो सिफिलिस डिजीज़ का टेस्ट होता है या नहीं। पॉजिटिव IAT इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट इज़ ऑलवेज ड्यू टू एंटी एंटीबॉडीज़ से होता है। तो यही सारे क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, सारे का आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन भी डाल देंगे, और भी जितने क्वेश्चन मेरे पास हैं प्रीवियस हम सब डाल देंगे।